अमन हमारा पहला इंतखाब, भारत ने दोबारा हमाकत की तो हमारा जवाब ज्यादा शदीद होगा। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी से खैबर पख्तूनख्वा के तलबा और तालिबात की खुसूसी नशिस्त। बोले, दुश्मन ने सोचा पाकिस्तान हमले का जवाब नहीं देगा। बुनियान मरसूस से भारत और मोदी की तमाम हिकमत अमली गलत साबित कर दी। पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ है। अल्लाह के हुक्म से आनी दीवार खड़ी हुई। ये कौम और फौज हमेशा से मुत्तहिद थी और मुत्तहिद रहेगी। इस्लाम में कुफर और हक एक साथ खड़े नहीं हो सकते। इस खित्ते और पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी होती है, इसके पीछे भारत है। अपने अफगान भाइयों से कहते हैं, भारत के आलाकार ना बनो। खुजदार में स्कूल बस पर हमले में जख्मी 2 तालिबात शहीद। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हमले में शहीद तलबा की तादाद 8 हो गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक शीमा इब्राहिम और मुस्कान जख्मों की ताब न लाते हुए जामे शहादत नोश कर गई। खुजदार में बुजदिलाना हमले की मंसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत में की गई। मासूम बच्चों के खून का हिसाब फितना उल हिंदुस्तान और उनके हिंदुस्तानी आकाओं से लिया जाएगा। भारतीय झूठ के जवाब में पाकिस्तानी सच की सिफारतकारी जारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ 4 दोस्त ममालिक के दौरे के पहले मरहले में तुर्की रवाना। वजीर आजम ईरान, अजरबैजान और ताजिकिस्तान का दौरा भी करेंगे। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार, वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी हमरा हैं। वजीर आजम अपने दौरों के दौरान दोस्त ममालिक की आला क़यादत से 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी अमूर पर बातचीत करेंगे। दुशंबे में ग्लेशियर्स पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार का उज़्बेक वजीर खारिजा से टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान रेलवे लाइन मंसूबे पर बातचीत। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक में 2 तरफ़ा रवाबित मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। भारत की पाकिस्तान को मुआशी तौर पर कमजोर करने की एक और साजिश बेनकाब इंडिया का। आलमी बरादरी में पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा। पाकिस्तान को दोबारा FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल करने की साजिशें। आलमी सतह पर पाकिस्तान की माली इमदाद रोकने की कोशिशें। भारत की पाकिस्तान के लिए मंजूर शुदा वर्ल्ड बैंक के $20 अरब मंसूबे की भी मुखालिफत। भारत ने IMF की इमदाद पर भी एतराज करके साबित किया कि वो पाकिस्तान की इक्तसादी तरक्की से खाइफ है। तज्जियाकारों ने भारत की तरफ से FATF को दिया जाने वाला पाकिस्तान मुखालिफ डोजियर महज इल्जामात करार दे दिया। मेरी नसों में खून नहीं, गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। मोदी का बयान उसके गले पड़ गया। मोदी की गैर संजीदा बयानबाजी पर भारतीय खवातीन शदीद बरहम। कहती हैं, जो खुद सिंदूर का मान ना रख सका वो उसकी कीमत क्या जाने। ऑपरेशन सिंदूर नाम रख देने से आप सच्चाई नहीं छुपा सकते। पहलगाम में बेवा होने वालियों का अब तक मुदावा क्यों नहीं किया गया। भारतीय फौज की मौजूदगी में दहशतगर्द कार्रवाई करके चले गए। ट्रंप के कहने पर सीज फायर क्यों किया। आप किस बात के वजीर आजम हैं। हमले के बाद पहलगाम क्यों नहीं गए। मोदी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। भारतीय माहिरीन पाकिस्तान से शिकस्त तस्लीम करने लगे। भारतीय मीडिया में पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत और भारतीय फौज की नाकामी पर तनकीद। भारतीय दिफाई तज्जियाकार प्रवीण सवाहनी ने एक बार फिर भारतीय मुहिमजोई को गलत करार दे दिया। एक टीवी प्रोग्राम में कहा, हम पाकिस्तान के खिलाफ हमला करके कुछ भी हासिल नहीं कर पाए। पाकिस्तान पर हमले से भारत की बैनुल अक़वामी साख को भी नुकसान पहुंचा। पूरी दुनिया देख रही है कि हमने एक बहरान के अंदर अपनी क्या फौजी ताकत दिखाई। बालाकोट में भी फजाइया का इस्तेमाल गलत था। The war is not over. अगर उन्होंने रिएक्ट किया तो फिर हम सेल्फ डिफेंस में हम उसका जवाब देंगे। पूरी दुनिया अप्रिशिएट कर रहे थे गवर्नमेंट पॉलिसी का, मिलिट्री पॉलिसी का। भारतीय इश्तियाल अंगेजी पर पाकिस्तान ने अमन और तहम्मुल का पैगाम दिया। पूरी दुनिया पाकिस्तान की हिकमत अमली और ज़ब्त पर मबनी पॉलिसी की मौतरफ है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने पहले दिन से कहा पहलगाम हमले की आज़ादाना तहकीक के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान ने अपने दिफा में भारत को जवाब दिया।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की रावलपिंडी में शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद, अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुल्क की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सब एक हैं। पूरी कौम शहदा की मकरूज़ है, शहीदों का खून रायगा नहीं जाएगा। ये जो हमारी फोर्सेस हैं, इनमें कोई तफरीक नहीं है। अगर भारत समझ रहा था कि वो हमला करेगा और ये कौम या कोई डिवाइडेड होगा, जब बात पाकिस्तान की होगी, रियासत की होगी, तो भारत को समझ लेना चाहिए कि वो ये समझा था कि हमारे छोटे छोटे इख्तलाफ इस जंग में उसके काम आ सकेंगे। तो उसको पता चल जाना चाहिए कि जब बात सालमियत की हो, रियासत की हो, सब एक पेज पर हैं पाकिस्तान के लिए। ऑपरेशन बुनियादो मरसूस में पाकिस्तान की शानदार फतह पर इजहार तशक्कुर। कराची DHA फेज 8 में पाक फौज से यकजहती रेस। 5 किलोमीटर दौड़ में खवातीन और बच्चों समेत बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। बुनेर में पीपल्स पार्टी की पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करने के लिए रैली। डेरा बुगटी में कबायली अमायदीन और सिविल सोसाइटी का पाक फौज से इजहार यकजहती। मार्का हक में तारीखी फतह की मुनासबत से सऊदी अरब में भी तकरीब। पाकिस्तानी काउंसिल जनरल खालिद मजीद समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। भारत की सब चालें नाकाम, बांग्लादेश क्रिकेट टीम का पहला 10 रुकनी दस्ता लाहौर पहुंच गया। हसन महमूद, तनवीर इस्लाम, परवेज हुसैन, तंजीम हसन साकिब और सपोर्ट स्टाफ के अरकान शामिल। स्क्वाड के दीगर अरकान कल पहुंचेंगे। पाक बांग्लादेश T20 सीरीज का पहला मैच 28 मई, दूसरा 30 मई और तीसरा 1 जून को होगा। 3 मैचेस कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। टिकटों की फरोख्त आज से शुरू होगी। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का सुपर फाइनल आज कजाफी स्टेडियम लाहौर में शाम 7:30 बजे खेल जमेगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स में तगड़ा जोड़ पड़ेगा। माजी में कलंदर्स 2 बार और ग्लैडिएटर्स 1 बार चैंपियन बन चुके हैं। कप्तानों का PSL 10 की चमचमाती ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन। मैच के वक्फे में पाक बहरिया को खिराज तहसीन पेश करने के लिए खुसूसी तकरीब शेड्यूल। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी भी मैच देखेंगे। फाइनल के लिए पीर का रिजर्व डे भी रखा गया है। लाहौर में आज बारिश से मैच मुतासिर होने का खदशा है। पंजाब में बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन फीस खत्म कर दी गई। पंजाब बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन रूल्स 2025 का नफाज। शहरी यूनियन काउंसिल और म्यूनिसिपल कमेटी में 7 साल तक बिला मुआवजा इंदराज करा सकते हैं। बर्थ और डेथ की लेट रजिस्ट्रेशन पर कोर्ट डिग्री की शर्त भी खत्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, सर्विसेज के हसूल के लिए डेथ और बर्थ डिजिटल सर्टिफिकेट लाजिम है। शनाख्त हर शहरी का बुनियादी हक है। शहरियों के लिए आसानियां पैदा करना चाहते हैं। इस्लामाबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ फौरी ऑपरेशन का फैसला। बगैर मंजूर शुदा घरों के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जेर सदारत अहम इजलास। कहा, लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए सैटेलाइट मैपिंग करके हर किस्म की गैर कानूनी तामीरात को रोका जाए। मुतल्लिका महकमे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाए। इस्लामाबाद में शहरियों को आलमी मेयार की खिदमात की फराहमी पहली तरजीह होनी चाहिए। जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कसर उठा न रखी जाए। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों पर मुअस्सर कंट्रोल यकीनी बनाने की हिदायत। ईद उल अज़हा करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ने लगीं। हर किसी को कुर्बानी के लिए मनपसंद जानवर की तलाश। कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर मरकजी मवेशी मंडी सज गई। लाहौर की शाहपुर कांजरा मंडी में भी एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर। पेशावर में भी शहरियों ने कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए मवेशी मंडी का रुख कर लिया। महंगे रेट सुनकर गाहक खाली हाथ वापस लौटने लगे। व्यापारियों का कहना है, अभी ज्यादातर शहरी सिर्फ निर्ख पूछने के लिए आ रहे हैं, खरीदारी कम से कम है।